नमस्कार मित्रों, एक समय की बात है जब शंकर भगवान के पास नारद जी जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ है जो मुझे विचलित कर रहा है। मेरे इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं। हे प्रभु, कृपया मेरे इस सवाल का जवाब देकर मेरे मन को हल्का कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे नारद मुनि, कौन सा प्रश्न है जो आपके मन को विचलित कर रहा है? कृपया वह प्रश्न मुझे बताएं, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगा। इसके बाद नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है? भगवान शंकर बोले, हे नारद मुनि, मैं आपके इस सवाल का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा जिससे आप जान पाओगे कि भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है। दोस्तों, शंकर भगवान कथा का आरंभ करते हैं। कथा आरंभ होने से पहले मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी हमारे इस वीडियो को अंत तक सुनेगा उसका घर धन धान्य से भर जाए और शंकर भगवान की उस पर कृपा हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो रोजाना मिलते रहें। अब कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बार ब्रह्मा जी का दरबार सजा हुआ था जिसमें सभी देवता उपस्थित थे। दरबार में भाग्य और बुद्धि भी बैठे हुए थे। बातचीत के दौरान भाग्य और बुद्धि के बीच तकरार शुरू हो गई। ये बहस धीरे धीरे बढ़ती गई। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, भाग्य ने कहा, जो व्यक्ति काम नहीं करता उसे भी सफलता मिल सकती है, परंतु उसके लिए मेरी आवश्यकता होती है। बुद्धि उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। बुद्धि ने तुरंत उत्तर दिया, ऐसी बात मत करो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, यहाँ तक कि पागल हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तुम चाहे कितना भी उसका साथ दो, लेकिन मेरे बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता। भाग्य ने फिर से तर्क किया, तुम समझती नहीं हो। अगर मैं किसी का साथ छोड़ दूं तो चाहे तुम उसकी कितनी भी सहायता कर लो, उसका भला नहीं हो सकता। यदि मैं ही उसके साथ नहीं रहूंगा तो वह कैसे खुशहाल या समृद्ध हो सकता है? दोनों के बीच बहस बढ़ती ही जा रही थी। बुद्धि कहने लगी, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मेरी महत्ता अधिक है। भाग्य ने विरोध करते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूं और मेरा महत्व अधिक है। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, इस विवाद को देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा, भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं। दोनों के बीच इस प्रकार का झगड़ा उचित नहीं है। मुझे ही इसका निर्णय करना होगा। ब्रह्मा जी ने दोनों से पूछा, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? भाग्य ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेव, जिस मनुष्य का साथ मैं छोड़ देता हूँ वह जीवन भर गरीबी और दरिद्रता में ही रहता है, वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। बुद्धि ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ बोल रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह मनुष्य चाहे कितनी भी भाग्यशाली क्यों न हो, कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य तो मृतक के समान होता है। ब्रह्मा जी ने दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और सोचा, ये समस्या गंभीर है, इसका हल निकालना होगा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों के बीच ऐसे समझ पाना मुश्किल है कि कौन श्रेष्ठ है। क्यों न तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति का परीक्षण करो। भाग्य और बुद्धि दोनों तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों मृत्युलोक में देखो। उस जंगल में एक गरीब वृद्धा और उसका 20 वर्ष का इकलौता बेटा एक झोपड़ी में रहते हैं। वे अत्यंत गरीब हैं और उनके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। अब तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करके इस वृद्धा के बेटे को धनवान बनाओ या सम्राट बनाओ। जो भी इसे कर पाएगा वही तुम दोनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात सुनकर भाग्यदेव बोले, प्रभु, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि ने कहा, आसान? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम उसे राजा या सम्राट नहीं बना सकते। भाग्य ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानती बुद्धि, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो उसे राजा ही नहीं, एक महान सम्राट भी बना दूंगा। बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इस पर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। इससे ये तय हो जाएगा कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। फिर भाग्य ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दें। मुझे इस लड़के को सम्राट बनाने का अवसर दें। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है। ब्रह्मा जी की अनुमति मिलते ही बुद्धि बोली, ब्रह्मदेव, मैं अब इस लड़के का साथ छोड़ देती हूँ। भाग्य ने कहा, ठीक है बुद्धि, तुम उसका साथ छोड़ दो और फिर देखो मैं क्या कर सकता हूँ। बुद्धि ने चेतावनी दी, भाग्य, ध्यान रखना, इसे सम्राट बनाने के चक्कर में कहीं तुम इसे नुकसान न पहुँचा दो। ये व्यक्ति हानि नहीं उठाना चाहिए। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, भाग्य ने आत्मविश्वास से कहा, तुम दूर से देखती रहो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। बुद्धि ने कहा, ठीक है, मैं अभी इसी क्षण इस लड़के का साथ छोड़ती हूँ। बुद्धि के ऐसा कहते ही वह लड़के का साथ छोड़ देती है।
बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी बुद्धि खो बैठता है और पागल और मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगता है। अब भाग्य अपना काम शुरू करता है। वह देखता है कि लड़के के पास केवल एक झोपड़ी और 3 बकरियां हैं। लड़का पूरा दिन बकरियों के लिए चारा लाने और उन्हें चराने में ही बिता देता है। उसकी गरीबी देखकर भाग्य ने सोचा, अब मैं इसे राजा बनाकर ही छोड़ूंगा। भाग्य ने एक चाल चली। जिस रास्ते से लड़का गुजर रहा था वहां भाग्य ने सोने के जूतों की एक जोड़ी रख दी। लड़के ने जूतों को देखा, लेकिन वह ये पहचान नहीं पाया कि ये सोने के हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे। उसने जूते पहन लिए और सोचा, अच्छा है, अब मेरे पैर कांटों से बच जाएंगे। लड़का रोजाना की तरह बकरियां चराने जंगल जाता और उन जूतों को पहने रहता। उसकी माँ की भी बुद्धि खत्म हो चुकी थी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़ चुकी थी। भाग्य ने लड़के का साथ देने की कोशिश की, पर उसका जीवन बदलने का नाम नहीं ले रहा था। भाग्य सोचने लगा, मैंने तो इसे सम्राट बनाने की ठानी थी, पर यह तो मुझे मूर्ख और पागल लगता है। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, यह सब देखकर बुद्धि ने कहा, देखा, मैंने कहा था न, जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य ने उत्तर दिया, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। इसी दौरान एक दिन एक व्यापारी अपने ऊँटों के साथ उस जंगल से गुजर रहा था। उसने लड़के के पैरों में सोने के जूते देखे। उसने सोचा, ये लड़का इन जूतों की कीमत से अनजान है। व्यापारी ने लड़के से पूछा, ये जूते कहाँ से मिले? लड़के ने बताया, ये मुझे जंगल में पड़े मिले थे। व्यापारी ने कहा, क्या तुम ये जूते बेचोगे? लड़के ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, इन्हें पहनते पहनते बहुत समय हो गया है। व्यापारी बोला, मुझे ये जूते दे दो, इसके बदले जो चाहो ले लो। लड़के ने कहा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना अनाज दे दो कि मेरी माँ और मुझे 2 समय का भोजन मिल जाए। व्यापारी ने उसे 1 मन अनाज दिया और सोने के जूते लेकर चला गया। ये देखकर बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, तुम्हारे सोने के जूते सिर्फ 1 मन अनाज में बिक गए। समझ रहे हो न, तुम्हारी योजना कैसे असफल हो गई। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं। भाग्य ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी देखता हूँ कि कैसे इस लड़के को राजा बनाऊं। उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता। भाग्य ने दृढ़ता से कहा, मैं इसे एक महान सम्राट बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि मुस्कुराते हुए बोली, भाग्य, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। देखना, कहीं ऐसा न हो कि इस बेचारे की जान चली जाए। इसे सम्राट बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। भाग्य ने उत्तर दिया, बुद्धि, तुम देखती रहो, अब मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर भाग्य फिर से उस लड़के के पास गया। इस बार भाग्य ने सोने और रत्नों से जड़े जूतों की एक और जोड़ी उसी रास्ते पर रख दी जहां से लड़का अपनी बकरियों के लिए पत्ते लेने जंगल जाता था। जब लड़के को फिर से सोने के जूते मिले तो वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, क्यों न मैं ये जूते अपने राजा को भेंट कर दूं। शायद महाराज खुश होकर मुझे कुछ इनाम दें। ये सोचकर वह सोने के जूते लेकर राजा तेज प्रताप के महल में गया। राजदरबार में पहुंचकर उसने राजा को जूते दिखाते हुए कहा, महाराज, ये विशेष सोने के जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लाया हूं। ये जूते अनोखे हैं और ऐसे जूते हमारे महाराज के पास ही होने चाहिए। राजा तेज प्रताप जूतों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जूते देखकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी देवता द्वारा बनाए गए हों। इतने सुंदर जूते देखकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, इस सौदागर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएं। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, इतनी अधिक स्वर्ण मुद्राएं पाकर सौदागर बहुत खुश हुआ और उसने अपने व्यापार को और बढ़ाने की सोची। वह दोबारा अपने ऊँटों पर पीतल लादकर दूसरे देश में व्यापार के लिए निकल पड़ा। इस बार भी सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था जहां वह चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था। जंगल में अपने सामने चरवाहे को देखकर सौदागर खुश हो गया। उसने फिर से चरवाहे के पैरों की ओर देखा और देखा कि इस बार उसके पैरों में दूसरी जोड़ी सोने के जूते थे। सौदागर ने सोचा, इसके पास फिर से सोने के जूते आ गए हैं, न जाने यह इन्हें कहाँ से लाता है। वह ऊँट से उतरकर चरवाहे के पास गया और पूछा, भाई, क्या तुम ये जूते भी बेचोगे? चरवाहे ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इस बार मुझे इसके बदले एक बोरी भुने हुए चने चाहिए। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, सौदागर ने उसकी बात मान ली और उसे एक बोरी भुने हुए चने देकर जूते ले लिए। अब सौदागर के मन में विचार आने लगा, पिछली बार मुझे राजा ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। इस बार शायद मुझे उससे भी बड़ा इनाम मिले। वह रत्नों से जड़े सोने के जूते लेकर राजा तेज प्रताप के दरबार में पहुंचा। सौदागर ने कहा, महाराज, मैं आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ अनोखा लाता हूँ। ये देखिए, ये सोने के जूते पिछली बार से भी अधिक सुंदर हैं। राजा ने जूतों को देखकर कहा, सच में ये जूते अद्भुत हैं।
लेकिन सौदागर, मुझे ये बताओ, तुम ये जूते कहाँ से लाते हो? सौदागर कुछ घबराया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजा को क्या जवाब दे। उसने झूठ बोलना ही ठीक समझा और कहा, महाराज, द्रविड़ देश के सम्राट के पास मैं पीतल का व्यापार करने जाता हूँ। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, वे इनाम में मुझे ऐसे जूते देते हैं। ये जूते भी उन्होंने ही मुझे दिए हैं और मैंने उन्हें आपकी सेवा में अर्पित किया। ये सुनकर राजा सौदागर से बोला, सौदागर, क्या उस राजा का कोई पुत्र है? सौदागर ने फिर झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अभी तो वह सम्राट खुद ही कुंवारा है। उनका विवाह नहीं हुआ है। ये सुनकर राजा तेज प्रताप बोले, ठीक है सौदागर, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है। तुम अपने उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उससे करना चाहते हैं। क्या उन्हें मंजूर है? राजा की आवाज़ सुनकर सौदागर सोचने लगा, अब तो मैं फंस गया। मैं तो ये जूते किसी राजा से नहीं लाता, बल्कि एक चरवाहे से लेकर आता हूँ। लेकिन अब तो झूठ बोल चुका हूँ। मेरा क्या होगा? मैं तो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस चुका हूँ। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, राजा ने सौदागर को आदेश दिया, सौदागर, उस राजा के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें तैयार करके आओ कि वह हमारी पुत्री से विवाह करें। अब तो सौदागर और चिंता में पड़ गया। सौदागर राज दरबार से वापस आ गया और अपने घर जाकर उसने दोबारा अपने ऊँटों पर पीतल को लादा और व्यापार करने चल पड़ा। वह जब दोबारा जंगल में पहुंचा तो सोचने लगा, अगर मुझे यहाँ ये चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते, और वह सोने के जूते मुझे नहीं मिलते तो मैं वह जूते राजा को नहीं देता, और आखिरकार झूठ बोलकर मैं राजा के क्रोध का शिकार नहीं बनता। इस चरवाहे ने मुझे भी राजा के क्रोध का शिकार बना दिया। यदि चरवाहा मुझे ना मिलता तो मैं इस धर्म संकट में नहीं फंसता। इस चरवाहे ने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। सोचते सोचते सौदागर उस चरवाहे की झोपड़ी पर जा पहुंचा। अपनी झोपड़ी पर सौदागर को आया देखकर चरवाहा बहुत खुश हो गया, क्योंकि सौदागर उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। कभी उसे अनाज देता था, कभी नहीं देता था। उसका खाने पीने का गुजारा जूते बेचकर इसी सौदागर से पूरा होता था, इसलिए चरवाहा उससे बहुत खुश था। चरवाहा बोला, सौदागर, आइए, आपका स्वागत है। सौदागर वहीं उसके घर पर ही रुक गया। उसने अपने ऊँटों से पीतल को उतारकर वहीं रख लिया। पीतल को वहां एक तरफ रखकर वह उस चरवाहे से बातें करने लग पड़ा। इस समय भाग्य उस चरवाहे का साथ दे रहा था। बातें करते करते चरवाहा पीतल के बोरे पर बैठ गया। जैसे ही वह पीतल के बोरे पर बैठा तो सभी बोरों में भरा हुआ पीतल सोने में बदल गया। चारों तरफ सोना जगमगा रहा था। ये देखकर सौदागर को विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति या तो कोई जादूगर है या ईश्वर का कोई बहुत बड़ा भक्त है। इस पर ईश्वर की कृपा है। अब सौदागर अपने बोले हुए झूठ के जाल में फंसता जा रहा था। सौदागर के मन में विचार आया कि मेरे पास धन की कमी नहीं है। मैं ऐसा करता हूं कि इस चरवाहे को ही राजा बना देता हूं, सम्राट घोषित कर देता हूं। उसने सोचा, मेरे पास तो धन और सोने की कोई कमी नहीं है। मैं इसके लिए यहाँ जंगल में बहुत बड़ा किला बना देता हूँ, दुर्ग बना देता हूँ। इस चरवाहे को उस दौर का मालिक बना दूंगा और मैं उसका मंत्री बन जाऊंगा। यहाँ के जो जागीरदार हैं, मैं उनसे बहुत सारी जमीन खरीद लूंगा। इस महीने के 2 महीने बाद राजा के पास जाऊंगा और राजा को बता दूंगा कि यही सम्राट है। अब सौदागर षड्यंत्र रचने लगा। भाग्य ने बुद्धि से कहा, बुद्धि, तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। देखना, यही सौदागर अब चरवाहे को सम्राट बनाएगा। बुद्धि ने फिर से भाग्य से कहा, कहीं ऐसा न हो कि राजा बनते बनते ही वह मर जाए, क्योंकि इस समय उसके पास बुद्धि नहीं है। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, जब ये बात भाग्य ने सुनी तो वह बोला, बुद्धि, तुम इतना घमंड मत करो। तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ये सम्राट अवश्य बनेगा। दूसरी ओर सौदागर उस चरवाहे से कहने लगा, चरवाहे, मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बना देता हूँ और तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ा महल बना देता हूँ। सौदागर में बुद्धि थी, क्योंकि उसका साथ बुद्धि दे रही थी। बुद्धि ने चरवाहे और उसकी माता का साथ छोड़ दिया था। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, भाई, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वह करो, लेकिन एक बात है, मेरी इन बकरियों को मत छोड़ना। मैं अपनी बकरियों को हमेशा अपने पास ही रखूंगा। चरवाहे में बुद्धि तो थी ही नहीं। उसकी बात सुनकर सौदागर भी सोचने लगा, ये व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूं और इसे बकरियों की पड़ी है। ये कैसी बातें कर रहा है। फिर भी सौदागर बोला, ठीक है। सौदागर को मन ही मन राजा का डर सता रहा था। राजा ने उसे कहा था कि तुम्हें उस सम्राट से पूछ कर आना है और मेरी बेटी का विवाह उसके साथ करवाना है। इसलिए उस चरवाहे को सम्राट बनाने के चक्कर में सौदागर ने चरवाहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने किले की नींव रखवा दी और किले को बनवाना शुरू कर दिया।
जल्दी ही उसने एक बहुत बड़ा, सुंदर और शानदार महल उस चरवाहे के लिए तैयार करवा दिया। सौदागर ने आसपास के सभी जागीरदारों से उनकी जमीन खरीद ली और चरवाहे के लिए एक सेना भी बनानी शुरू कर दी। उसने नौकर चाकर, दास दासियां रख लीं। ये सब देखकर वह बुद्धिहीन चरवाहा मन ही मन सोचने लगा, न जाने ये सौदागर कहाँ से आ गया। इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। अब तो मुझे अपनी बकरियों को चराने के लिए भी समय नहीं मिलता है। ये हमेशा बातें करने में लगा रहता है। चरवाहे का तो अभी वही हाल था। वह बकरियों को जंगल में ले जाता और चराकर वापस लाता। सौदागर ने उस चरवाहे के लिए राजसी वस्त्र सिवाय उसके शीर्ष पर मुकुट रखा। लेकिन चरवाहे ने अपना स्वभाव नहीं बदला। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, तुम्हें जो भी ठीक लगे वह करो, परंतु मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गईं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ को इकट्ठा कर लिया है, हमारा जीवन खराब कर दिया है। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं। सौदागर कहने लगा, अरे चरवाहे, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया है, मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन उस चरवाहे की समझ में ये सब कुछ नहीं आ रहा था। अब भाग्य बुद्धि से कहने लगा, बुद्धि, देखो मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है। अब यह एक किले का मालिक बन चुका है। बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? यहाँ बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बना दिया या नहीं, या यह अब भी वही चरवाहा है। ब्रह्मदेव कहने लगे, भाग्य, एक चरवाहे में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये तो अब भी वही चरवाहा है, अभी तुम जीते नहीं हो। अब बुद्धि बोलने लगी, ब्रह्मदेव, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मैं चरवाहे का साथ नहीं दूंगी तब तक चरवाहा राजा तो बनेगा ही नहीं, बल्कि उसके प्राण भी संकट में आ जाएंगे। यह मूर्खता करेगा और मारा जाएगा। परंतु भाग्य बोला, बुद्धि, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी। तुम बैठी रहो और तमाशा देखती रहो। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं। भाग्य फिर उस चरवाहे के पास आ जाता है। सौदागर ने उस चरवाहे की 3 बकरियां भी किसी बकरियां खरीदने वाले को बेच दीं। जैसे ही उस चरवाहे को अपनी बकरियों के बिकने का पता चला तो वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। जब उसके सैनिकों, दरबारियों और अन्य लोगों ने देखा कि राजा तो ऐसा कर रहा है तो उन्हें लगा कि शायद राजा पागल हो गया है। अब सौदागर ने उस चरवाहे को समझाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? ये तो 3 बकरियां थीं, मैं तुम्हें ऐसी बहुत सी बकरियां दिलवा दूंगा। सौदागर की यह बात सुनकर चरवाहा मान गया और वह चरवाहा सौदागर के पीछे पड़ गया कि चलिए, मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दीजिए। सौदागर उस चरवाहे से कहने लगा, देखो भाई, अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो, तुम ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करते हो? बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं तो तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। अपनी माता से पूछो, हमारे यहाँ के राजा तेज प्रताप की पुत्री बहुत ही सुंदर है, उनसे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह सौदागर से कहने लगा, तुम मेरा क्या विवाह करवाओगे? और उसकी माता भी कहने लगी, अब विवाह से क्या होगा? हमारी जिंदगी को तो तूने खराब कर ही दिया है। तुमने हमें इतनी भीड़ भाड़ में लाकर पटक दिया है। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, कहाँ हम इतनी शांति से रहते थे, अपनी बकरियां चराते और अपनी झोपड़ी में सुकून से समय बिताते थे। अब सौदागर मन ही मन सोचने लगा कि ये माँ बेटा शायद पागल हो गए हैं। वह खुद से बोला, अब क्या करूं? ऊपर से उसे महाराज तेज प्रताप का भी डर सता रहा था और उसने सोचा, इनकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। इसी बीच 6 महीने का समय पूरा हो गया। अब सौदागर अपने देश में महाराज तेज प्रताप के पास गया और उनसे कहा, महाराज, अब आप अपने नाई और ब्राह्मण को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया है, वे आपकी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर राजा तेज प्रताप ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन्हें सौदागर के साथ सम्राट के पास भेज दिया। सौदागर दोनों को लेकर चरवाहे के महल में पहुंचा और चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए। चरवाहा हैरानी से सौदागर से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं? सौदागर ने उसे शांत रहने का आदेश दिया और कहा, तुम चुप रहना, अगर तुमने कुछ भी कहा तो महाराज तेज प्रताप हमें दोनों को फांसी पर चढ़ा देंगे। ये सुनकर चरवाहा डर गया और सौदागर की बात मान गया। राजा के नाई और ब्राह्मण ने उसकी सगाई कर दी और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह की तारीख तय कर दी। उन्होंने चरवाहे से कहा, इस दिन बारात लेकर महल में आना है। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं। इसके बाद नाई और ब्राह्मण अपने देश लौट गए। महल पहुंचने पर राजा ने उनसे पूछा, सम्राट कैसे हैं? नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उनके खजाने सोने से भरे हैं, वे बहुत ही महान राजा लगते हैं।
ये सुनकर राजा तेज प्रताप भी बहुत प्रसन्न हुए और शादी की तैयारियां शुरू कर दीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह का शुभ दिन भी आ गया। विवाह के दिन सौदागर ने चरवाहे को सजाया, उसे दूल्हा बनाया और सुंदर रथ में बिठाकर बारात लेकर चल पड़ा। सौदागर चरवाहे को शादी के लिए ले जा रहा था, तब भाग्य ने बुद्धि से कहा, देखो मैं इस चरवाहे की शादी राजा की बेटी से करवा रहा हूँ। बुद्धि मुस्कुराकर बोली, बस देखते जाओ, तुमने इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने ये क्या कर दिया। ये चरवाहा भी तुम्हारे जाल में फंस चुका है। तुम इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो, पर अब ये चरवाहा अपने प्राण गंवा देगा। भाग्य बोला, बुद्धि, जब मैं इसका साथ दे रहा हूं तो तुम क्यों परेशान हो रही हो। बस देखते जाओ मैं क्या करता हूं। कुछ दिन के सफर के बाद चरवाहे की बारात राजा तेज प्रताप के महल पहुंच गई। राजा ने देखा कि बारात आ चुकी है, तो वह अपने मंत्रियों के साथ ढेर सारे उपहार लेकर बारात का स्वागत करने नगर के द्वार की ओर चल पड़े। जब चरवाहे ने देखा कि तलवारें लेकर राजा सेना के साथ आ रहा है, तो वह डर गया और अपने रथ से कूदकर भागने लगा। चरवाहे को भागते देख सौदागर ने सोचा, ये तो पक्का मुझे मरवा देगा। सौदागर भी रथ से उतरकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ा और आखिरकार उसे पकड़ लिया। सौदागर ने उसे समझाया, अगर तुम भागोगे तो राजा तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी। चरवाहा घबरा गया और बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। सौदागर ने उसकी बात मान ली और दोनों वापस रथ में बैठ गए। राजा ने देखा कि चरवाहा, जो अब राजा बना है, देखने में बहुत सुंदर है। उसने बारात का स्वागत किया। सौदागर हमेशा चरवाहे के साथ था। जब मंडप में जाने का समय आया तो सौदागर धर्म संकट में फंस गया, लेकिन उसने भी पीछे बैठकर सब देखा। राजा तेज प्रताप ने पूछा, सौदागर, तुम इसके साथ क्यों रहते हो। सौदागर बोला, महाराज, मैं इनका मंत्री हूँ। इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे से कर दिया। इस तरह राजा ने अपनी बेटी का विवाह चरवाहे से कर दिया और उसे महल का एक हिस्सा दे दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह चाहता था कि उसका दामाद उसके पास रहे और बाद में राज्य की बागडोर संभाले। अब सौदागर को रहने के लिए अलग जगह दे दी गई थी। सौदागर मन ही मन घबराया कि कहीं चरवाहा भेद न खोल दे, लेकिन चरवाहा बहुत प्रसन्न था। ये देखकर बुद्धि मुस्कुराए। भाग्य बोला, देखती रहो, मैंने इसका विवाह राजा की बेटी से करवा दिया है। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, अब ये चरवाहा सम्राट बनने ही वाला है। भाग्य की इस बात पर बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्य, तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि राजा क्या होता है या विवाह क्या होता है। वह तो इन सब से अनजान है। उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है और वह जल्दी ही मर जाएगा। भाग्य ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो। बुद्धि बोली, मैं सच कह रही हूँ। जब मैंने इसका साथ छोड़ा था तभी यह मर गया था। बुद्धिहीन व्यक्ति मृतक के समान ही होता है। अब ये बेचारा मारा जाएगा। बुद्धि ने कहा, तुम इसे बचाने की कोशिश करो, यह अभी मरने वाला है। भाग्य ने उत्तर दिया, ये क्यों मरेगा, इसकी शादी हो गई है। अब यह आराम से रहेगा और सम्राट बनेगा। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज धज कर अपने पति के कक्ष में गई। चरवाहे ने इतनी सुंदर आभूषणों से सजी कन्या कभी सपने में भी नहीं देखी थी। उसे देखकर वह डर गया। उसे बचपन में अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का भेष बनाकर गहनों से सजे धजे पुरुषों को खा जाती थी। उसके मन में विचार आया कि यह भी कोई राक्षसी है जो उसे खाने के लिए आई है। उसने सोचा कि राक्षसी के हाथों मारे जाने से तो अच्छा है कि वह यहाँ से भाग जाए। यही सोचकर उसने राजकुमारी को धक्का देकर गिराया और चिल्लाता हुआ कमरे से भाग निकला। भागते भागते वह नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। जब उसे पानी में भी अपनी मृत्यु दिखाई दी तो वह नदी से निकलकर किनारे पर बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को चरवाहे को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। राजा के सैनिकों ने उसे नदी के किनारे बैठे हुए पाया और उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। चरवाहे को देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने चरवाहे को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया और आदेश जारी कर दिया कि अगले दिन उसे फांसी दी जाएगी। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, यह सब देखकर भाग्य अपना माथा पीटने लगा और सोचने लगा, ये तो बिल्कुल मूर्ख निकला। इस मूर्ख ने मेरी सारी योजनाओं को चौपट कर दिया। तभी बुद्धि मुस्कुराते हुए उसके पास आए। बुद्धि ने भाग्य से कहा, अंततः तुम हार ही गए। देख लिया न, तुम्हारे लाख प्रयासों के बाद भी वह राजा नहीं बन सका। अब इस आदमी को सजा मिलने जा रही है। बुद्धि ने कहा, देख लिया तुमने, बुद्धि के बिना भाग्य कुछ नहीं कर सकता। भाग्य निराश होकर बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा।
बुद्धि ने हंसकर कहा, तो ठीक है, देखो मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने चरवाहे के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया, चरवाहा अपने बचाव के उपाय सोचने लगा। अगले दिन जब चरवाहे को मृत्युदंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया तो उसने कहा, महाराज आप मेरे ससुर हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस अपराध में मुझे मृत्युदंड देने जा रहे हैं। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, राजा ने कहा, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार कर मेरा घोर अपमान किया है और इसका दंड तुम्हें मिलेगा। तब चरवाहा बोला, राजन, हमारे कुल में मान्यता है कि विवाह के बाद पहली रात को अगर वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूबकर मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रहती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी मुझे नदी की ओर से बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और डूबने वाले को बचाने के लिए नदी की ओर चला गया। अगर यह मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। चरवाहे की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चरवाहे को गले से लगाते हुए कहा, हमारे बाद तुम इस देश के राजा बनोगे। राजा, राजकुमारी और चरवाहा तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। भगवान शंकर नारद मुनि से आगे कहते हैं, उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। सभी देवता बुद्धि की जय जयकार करने लगे। वे कहने लगे, भाग्य तुम कुछ नहीं कर सकते अगर बुद्धि तुम्हारा साथ न दे। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम सच में मुझसे बड़ी हो। प्रिय दर्शकों, अब आप भी जान गए होंगे कि बुद्धि और भाग्य में बड़ा कौन था। ये कहानी यहीं समाप्त होती है।